नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल पे काफ़ी अच्छे से मैथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ अब मैथ में एंजॉय कर रहे हैं और यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को अब आप कवर करते हुए जा रहे हैं। यानी कि अब आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं क्योंकि अब आप हर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। और चलिए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे स्पेशल सीक्वेंस को, तो उस पर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और स्पेशल सीक्वेंस में आपको क्या खास बताए थे, कभी भी आपको सम का निकालने बोल देगा कोई सीक्वेंस सीरीज का, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले टीएन निकालना है, जनरल टर्म उसका। और जनरल टर्म निकल गया तो आप कोई भी सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि कल के क्लास हमने थ्योरी किए थे, आज एक दो क्वेश्चन आपको बता दे, फिर उसके बाद हम थ्योरी आगे के थ्योरी पे जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, एसन का था निकालने के लिए ये आपको दिया हुआ है 2 × 3 + 4 × 7 ले लेते हैं + 6 × 11। इसी तरह से जा रहा है, आपको n टर्म्स तक जा रहा है। n टर्म्स तक आपको कहेगा सम निकालने के लिए इसका, तो क्या करेंगे। हमने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले इसका जनरल टर्म यानी कि टीएन निकाल लेना है। टीएन निकाल दे, इसका सम निकाल दे। आप बोलेंगे आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा एपी में। देखिए, तो ये जो सीरीज दिया हुआ है, क्या ये एपी में है? नहीं है। जीपी में, एसपी में, एजीपी में नहीं है। इसीलिए ये इसका नाम स्पेशल सीक्वेंस है, जो कि सबसे हट के है। और देखिए स्पेशल सीक्वेंस है, लेकिन इसमें एक खास बात दिख रहा है हमें, क्या कि इसका जो टर्म है ना, 1 से 2 से जो 4 हो रहा है अगला टर्म, 4 से 6 हो रहा है, यानी कि एपी में चल रहा है ये टर्म। ठीक उसी प्रकार 3, 7, 11 एपी में चलते हुए जा रहा है। तो यानी कि इसमें दिख रहा है ये स्पेशल सीक्वेंस है, लेकिन इसमें जो टर्म है अंदर का प्रोसेस जो चल रहा है वो एपी का चल रहा है अंदर का प्रोसेस। तो इसका पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए इसका टीएन टर्म कैसे निकलेगा। तो हम इसको टीएन टर्म निकालेंगे कैसे, इसका यानी कि लास्ट टर्म यानी कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये 2, 4, 6 यानी कि एपी में चल रहा है। तो हमने आपको क्या बताए थे, कभी भी आपको इसका जनरल टर्म निकला हो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 के साथ n लगा देंगे। अब देखना है हमें फर्स्ट टर्म 2 है तो हमें 2 लाना है। तो हम इसमें क्या कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे ताकि 2 हो जाए। तो n का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म n का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाता है। यानी कि हमें इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए दूसरा सीक्वेंस किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, उसको भी ठीक इसी प्रकार लिखेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो क्या करेंगे 4n लिख देंगे। और देखिए 4n लिख दिए। अब इसमें पहला टर्म कितना है, 3 है, लेकिन n का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 4 हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे -1। ये आपका टीएन टर्म निकल गया, इसका जनरल टर्म। कभी भी आपको सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस दिया तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे, और जनरल टर्म निकल गया तो आप समेशन निकाल सकते हैं। अब इसका समेशन निकालना है, एसन निकालना है। हमने आपको क्या सिखाए थे, एसन बराबर समेशन ऑफ टीएन लिखेंगे। हाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4n² 4 to 8n² हो जाएगा और -2n हो जाएगा। हो गया समेशन ऑफ टीएन। तो समेशन ऑफ टीएन का कितना दिया हुआ है, 8n² -2n दिया है, यही दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताए थे, जो रियल कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे तो समेशन ऑफ कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा -2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n हो जाएगा। अब देखिए आपको n² का फॉर्मूला आपको पता है, अब वो कैसे आया है वो हमने कल के क्लास में प्रूव भी किए। n × n × n + 1 × 2n + 1/6 -2 समेशन ऑफ n का हमने आपको बताया था, समेशन ऑफ n का क्या हो जाएगा, n × n + 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका एसन का वैल्यू आ गया। देखिए तो कितना इजी है, कितना आसान है। इसमें कोई हमें एसन का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म से एसन निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आप निकाल लिए।
चलिए एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। SN निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको 1/7 × 9, 1/9 × 11, इसी प्रकार आपको 1/11 × 13 जा रहा है, इसी तरह से n टर्म्स तक। इसमें भी जा रहा है n टर्म्स तक, ये आप ध्यान रखिए। इसमें भी कितना टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म्स तक। अब देखिए यहाँ पे n टर्म्स लिखे हैं, तो 1/7 × 9, फिर 9, 11, 11, 13, इस तरह से सम होते हुए जा रहा है सीरीज का। अब इसका हमें SN का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? जी सही पकड़े। आप बताइए, तो ये सीक्वेंस कोई आपको AP में, GP, SP में दिख रहा है या AGP में नहीं दिख रहा है, यानी कि एक स्पेशल सीक्वेंस है। स्पेशल सीक्वेंस है तो अब हम क्या करेंगे? स्पेशल सीक्वेंस में दिख रहा है अंदर का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि 7, 9, 11, 13, यानी कि 7, 9, 11, 13 जो चल रहा है, यानी कि AP में दिख रहा है। और जो टर्म लिया गया है 2-2 करके लेता है, फिर 7, 9 लिया गया है, 9, 11 लिया गया, यही लिया गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 11, 13 लिया गया है, यानी कि 2-2 करके टर्म लेते गया और हमें n तक दे रहा है और 1/, करके ले रहा है। तो हम क्या करना है? सम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? Tn। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप। सबसे पहले क्या निकालेंगे? Tn। तो Tn निकालते चलिए। इसका Tn निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/, तो लास्ट टर्म निकालना है, तो 1/, तो लिखना ही पड़ेगा, और 7, 9, ये 11, 13, यानी कि AP में चल रहा है। AP में चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 के साथ n चिपका देंगे। और देखिए हमें पहला टर्म कितना है? 7 है, तो हमें n का वैल्यू 1 लेना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो हमें 7 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। ये आपको 5 ऐड कर दिए। ये आपका हो गया पहला जो AP चल रहा है 7, 9, 11 इसका। अब देखिए उसमें जो अगला टर्म क्या आ रहा है? 7 × जो 9 है, इंटू 9 करके दिया हुआ है, तो 7 में कितना? 2 ऐड करके मिल रहा है। इसी में भी 9 में 2 ऐड करके 11 मिल रहा है। 11, 9 में 2 ऐड करके 13, यहाँ पे 11 में 2 ऐड करके, यानी कि इसमें हम 2 ऐड कर दे तो ये आपका हो जाएगा Tn टर्म। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2n + 7। तो ये आपने Tn टर्म निकाल लिए। हमने इसमें भी Tn टर्म निकाले, SN लगा दिए। अब इसमें SN लगाई क्या? नहीं। देखिए तो 1/, में है, 1/, में है, तो क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? हाँ, जैसे कि हमने आपको प्रूव्ड किए थे, हाँ डिफरेंस मेथड हमने आपको डिफरेंस करके प्रूव्ड किए थे, r+1 का होल क्यूब - r³, तभी आपको समेशन ऑफ n² का वैल्यू आया था। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हम डिफरेंस करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करके डिफरेंस करते हैं। देखिए डिफरेंस ये कब होगा? आप सोचिए डिफरेंस ये कब होगा? जब ये हम इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी कि 2n + 7 - 2n - 5, तो कितना हो जाएगा? 2n तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? कांस्टेंट टर्म बचा। अब माइनस क्यों किए? क्योंकि डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। आप ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए हम आपको इसमें नया चीज़ सिखा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको इस तरह से Tn आ जाए तो आपको डिफरेंस करके सॉल्व करना है। तो -2n + 5 अपॉन 2n + 5, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट सब है ये सब। आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो समझ जाइए। आपको कितना बड़ा भी क्वेश्चन दे दे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए हमने क्या किया? डिफरेंस क्रिएट कर दिया ऊपर में, ताकि वो क्या हो जाए? डिफरेंस क्रिएट कर दिया ताकि भाग दे तो ये आपस में डिफरेंस में हो जाए। जैसे r+1 का होल क्यूब r³ जो हो रहा था तो डिफरेंस में हो रहा था, तब आपस में क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा था। ठीक उसी प्रकार ये भी डिफरेंस में क्रिएट हो जाएगा, तो कैंसिल होते हुए चले जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस में तो कर दिए, लेकिन 2n तो वेरिएबल टर्म कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर में कितना बच जाता है? कांस्टेंट टर्म 2, यानी कि 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 2 बच गया ऊपर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
बैलेंस करना पड़ेगा। 2 को बैलेंस कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो क्या करेंगे, 2 को बैलेंस करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये आपका 1 बच गया ऊपर में, क्योंकि ऊपर में 1 ही है, हमें 1 चाहिए तो हमने 1 आन दिए ऊपर में। देखिए एन कैंसिल हो गया, 5 - 7 - 2 तो 2 बजा, 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी भी आपको जब यहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्म दिखे, 2 से ज़्यादा रहे या 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जैसे 7, 9, 11, 13 एक ही टर्म हो जाए, तो क्या करेंगे, शुरू का टर्म पकड़ेंगे और लास्ट का टर्म, और उन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 2 टर्म है तो हमने लास्ट का लिया माइनस फर्स्ट का लिया। यहाँ पे 3 टर्म रहता है तो लास्ट का लेते हैं, फर्स्ट टर्म का लेते डिफरेंस, और बैलेंस करके कॉन्स्टेंट टर्म को बैलेंस कर देते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 1/2, ये कितना बच जाएगा आपको, 1/2n + 5 माइनस 1/2n प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2n + 7 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो SN निकालना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें SN निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हम T1 से लेकर Tn तक का वैल्यू देते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T1 ले लेंगे तो T1 हमें कितना हो जाएगा, 1/2, 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1/9। T2 लेंगे तो 1/2, 1/9 माइनस 1/11। T3 लेंगे तो 1/2, 1/11 माइनस 1/13। इसी तरह से चलते जाएगा। हमें n टर्म तक का सम पूछ रहा है, तो यानी कि हम इसी तरह से ले लेंगे कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो Tn ले लेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2n + 5 माइनस 2n + 7 हो गया। अब क्या करेंगे, सम निकालना है तो ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो T1 + T2 + T3 से Tn तक का सम क्या हो जाता है, SN हो जाता है। ये हमने काफ़ी अच्छे से कल सीखे थे, और AP के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। T1 से लेकर Tn तक के सम को हम SN बोलते हैं, और 1/2 यहाँ से कॉमन हो गया। अब देखिए कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो चलिए कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ आएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब हमें ये बचा, तो ये बचा, तो हम क्या करते हैं, 1/2 तो कॉमन आ गया है, और 1/7 माइनस 2n + 7। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। SN का आप निकाल लिए। आप कितना इजी है, कितना इजी, बिल्कुल कुछ था नहीं था, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मिनट, चलिए बारिश स्टार्ट होने लगा था, तो चलिए इतना तक आप सीख गए। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आप जितना अभी क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप ये स्पेशल सीक्वेंस का आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताया गया था अगले थ्योरी पर हम डिस्कस करते हैं, इसमें अगले थ्योरी क्या है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अगले थ्योरी बिल्कुल इजी है, ठीक इसी मेथड पे डिफेंस है। तो कभी भी आपको स्पेशल सीक्वेंस का क्वेश्चन दिखेगा, आपको थोड़ा भी लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन होता है, और इससे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। JEE मेन में हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, और बिल्कुल इजी लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको पैकिंग करके दिया होता है, अनपैक कर दीजिए, आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपको डायरेक्ट मिल गया 3 मार्क JEE मेन में। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, थ्योरी की डिस्कस करते हैं। थ्योरी बताए थे आपको, तो देखिए अब हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंस का। किसका, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस का थ्योरी बताने वाले हैं आपको। मेथड ऑफ डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, ये देखिए। आपको कभी भी आपको जैसे कि एक सीरीज दे देगा, A1 + A2 + A3 + A4 से लेके चलते जा रहा है, n तक चलते जा रहा है, इन्फिनिट तक जो भी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लेकिन
देखिए ये आपको एक सीरीज दे देगा, लेकिन ये मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको एक सीरीज दिया रहेगा, नहीं आपको समझ में आएगा, नहीं ये स्पेशल सीक्वेंस आपको इसमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सीक्वेंस जो चल रहा है स्पेशल सीक्वेंस, अभी देखिए जो क्वेश्चन वो एपी में चल रहा था, लेकिन आपको इसमें नहीं दिखेगा, नहीं आपको एपी में चलते हुए दिखेगा, ना जीपी में चलते हुए दिखेगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखेंगे। तो मान लीजिए कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस b1 आ गया, इसका भी डिफरेंस निकाल लिए b2 आ गया, इसका डिफरेंस निकाल लिए b3 आ गया। अब इसमें देखेंगे ये किस में चल रहा है, b1 b2 b3, एक नया सीरीज बन गया आपको, इसी तरह से चलते जाएगा। हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, इसका डिफरेंस। क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ा कि हमें इसमें कोई दिख नहीं रहा है, ये एपी में चल रहा है कि जीपी में चल रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम इसमें निकालेंगे, इसमें भी हमें जब नहीं दिखेगा तब हम दूसरा निकालेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। तब C1 निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। और जब तक हमें कोई एपी या जीपी चलते हुए नहीं दिखेगा तब तक हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते मेथड ऑफ डिफरेंस स्पेशल सीक्वेंस का। तो ये आपको दिखना चाहिए। अब देखिए इसमें जो पहला डिफरेंस है ना, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर मेथड ऑफ डिफरेंस लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस बोल दीजिए डायरेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ये। और सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा आपको हम बता दिए। तो अब देखिए, अब इसमें पहला रूल होता है, रूल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इफ kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस if kth order of difference is an AP, is an AP, तो then Tn of actual series actual series will be, क्या हो जाएगा, एक्चुअल सीरीज विल बी k प्लस 1th ऑर्डर ऑफ, k प्लस 1th ऑर्डर ऑफ, k प्लस 1th डिग्री, k प्लस 1th डिग्री इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन किसके टर्म में, n के टर्म्स में, इन n टर्म्स, n के फॉर्म में पोलिनोमियल टर्म्स को हटा दीजिए, n के रूप में आ जाएगा पोलिनोमियल। क्या समझे यहाँ पे। अब आपको पहले दूसरा रूल लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को समझा देते हैं क्लियर एक ही बार। रूल नंबर 2, यदि इफ kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, ठीक इसी प्रकार kth ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इज ए जीपी एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपका R हो गया जीपी का, तो देन Tn ऑफ एक्चुअल सीरीज Tn ऑफ एक्चुअल सीरीज विल बी, कितना हो जाएगा, A R की पावर n-1 प्लस k माइनस 1th डिग्री इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बहुपद में हो जाएगा। और इन किस पोलिनोमियल किस में होना चाहिए, n में। जैसे पोलिनोमियल x में होता है, पोलिनोमियल y में होता है, पोलिनोमियल z में होता है, ठीक उसी प्रकार पोलिनोमियल किस में होना चाहिए, n में। अब हम क्या समझे इस रूल से, देखिए यदि इसमें डिफरेंस देखेंगे हम, यदि वो ये डिफरेंस जो है एपी में आ गया, जब हम इस दोनों का सीक्वेंस का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस एपी में आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंस आएगा एपी में आ गया, तो हम देखेंगे क्या, तो हम क्या लिखे, kth ऑर्डर डिफरेंस, यानी कि यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हुआ एपी में, तो देन Tn ऑफ एक्चुअल सीरीज, एक्चुअल सीरीज का जो Tn जनरल टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k प्लस 1th डिग्री इन पोलिनोमियल, k प्लस 1th डिग्री, यानी कि जो
के प्लस कितना है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस आया तो K1 और +1 ऐड करके K+1 यानी कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। तो इस पोलिनोमियल में होगा और पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है n लिए हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि इसका ऑर्डर डिफरेंस जो जीपी में आ जाए तो इसका जनरल Tn टर्म जो होता है ये ar⁻n-1 और K-1 डिग्री का पोलिनोमियल बन जाएगा वो n में। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोच लेंगे तो r तो कॉमन रेशियो हो गया जीपी का, लेकिन a तो फर्स्ट टर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एपी का जीपी का फर्स्ट टर्म नहीं है ये, और ये हम नहीं है कैसे वो समझेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे तब। चलिए एक क्वेश्चन इस पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको हम दे दिया यहाँ पे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 1 + 2 + 5 + 10 + 17 + इसी तरह से चलते जाएगा। ये आपको जो स्पेशल सीक्वेंस दिए हैं हम देखिए तो आप क्या ये एपी में दिख रहा है कहीं, आपको जीपी में नहीं दिख रहा है। तब क्या करेंगे हम, दिखने के लिए इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए ये आपको एपी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है डिफरेंस, तो ये एपी में नहीं है, जीपी में भी नहीं है, तो एचपी में भी नहीं है, एजीपी में भी नहीं है। तो क्या करेंगे, स्पेशल सीक्वेंस है, मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पर हमने सीखे, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। नहीं दिख रहा है तो दिखने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ओहो 7। देखिए तो अब दिख रहा है आपको, ये किस में दिख रहा है आपको, अब ये तो एपी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, एपी में। 1 + 3 + 5 + 7 कॉमन डिफरेंस सबका 2-2 आ रहा है, यानी कि ये एपी चल रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस हो गया तो यानी कि एपी में चल रहा है। तो एपी में रूल क्या बोलता है, हमें जनरल टर्म Tn निकालना है एक्चुअल सीरीज का, इस सीरीज का नहीं, एक्चुअल सीरीज का। वो क्या होना चाहिए, K+1 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए। तो K फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो गया तो K का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में ही हमें ये कितने दिख रहा है, ये एपी में दिख रहा है। तो यानी K का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 1। हमें Tn निकलना है एक्चुअल सीरीज का, तो क्या हो जाएगा K+1 डिग्री का पोलिनोमियल, यानी कि K का वैल्यू 1 +1 यानी 2 डिग्री का पोलिनोमियल। तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, आपको पता है an² + bn + c लिख सकते हैं सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल, यही हो गया। अब इसका एक्चुअल सीरीज का ये हो गया Tn टर्म। अब देखिए यहाँ पे a b c का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, वो चलिए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, t का वैल्यू T1 n का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो गया, a n का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या हो गया a b + c, और T1 क्या है एक्चुअल सीरीज का, यहाँ पे Tn क्या है एक्चुअल सीरीज का है, हमने आपको लिख दिया है स्पष्ट, एक्चुअल सीरीज का है Tn जो निकल रहा है, इस सीरीज का नहीं है। हमने तो ये सीरीज इसलिए निकाले, हम चेक करना चाहते थे कि ये किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है कि जीपी में चल रहा है। यहाँ पर जीपी में चलता तो इसका Tn क्या हो जाता है a × r⁻n यानी कि k का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री का पोलिनोमियल बनता, और ये आप लिख सकते थे Tn का डायरेक्टली सॉल्व हो जाता आपको। तो ये आप समझ गए, जब हम जीपी का क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो भी समझाएंगे जीपी का भी। तो अब T1 का वैल्यू हमें मिल गया, अब T2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा T2 a2 कितना हो जाएगा 4, तो 4a लिख दे आप, 4a + 2b + c बराबर T2 कितना है 2 है। एक्चुअल सीरीज का दूसरा टर्म 2 ही है, T3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9a प्लस क्या हो जाएगा 3b + c, ये आपका हो गया T3। अब देखिए अब यहाँ तक समझ गया। अब बोलेंगे हमें a b c का वैल्यू चाहिए, अब बोलेंगे भैया 3 है वेरिएबल टर्म, इसको कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिख लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4a - a, तो 3a 2b - b, तो यानी कि 3a + b का वैल्यू कितना आ गया हमें 1, 2 - 1 गया तो 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस आप देख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 9a - 4a, तो कितना हो जाएगा 5a
प्लस 3b माइनस बी, तो b, और ये कितना किसके बराबर है, ये T3 5 के बराबर है, तो 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमने दो इक्वेशन आन दिया, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5a माइनस 3a यानी कि 2a और 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, और 2a बराबर 2, तो यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया हमें यहाँ से 1 आ गया। a का वैल्यू 1 आ गया, इसमें दे देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा कितना, a का वैल्यू 1 आया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू हमें आ जाएगा माइनस 2, 3 इधर कर लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा आपको। अब c का वैल्यू निकालेंगे, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू हमें पता हो गया क्या, a का वैल्यू हमें 1 आ गया, b का वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो c का वैल्यू तो -1, इधर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपको। अब देखिए a b c का वैल्यू आ गया, यानी कि आपको जनरल टर्म पता हो गया। तो जनरल टर्म क्या पता हो गया आपको, a कितना है, a 1 है, तो यानी कि n² हो जाएगा, प्लस b कितना है, b -2 है, तो -2n हो जाएगा, और c कितना है, c 2 है। अब देखिए इसका जनरल टर्म आपको निकल गया, c 2 है तो निकल गया। आप इसको समेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN बराबर समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn लेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n² हो जाएगा -2 समेशन ऑफ n प्लस 2, तो यानी कि इसको समेशन सॉल्व करके लिख लेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा हमें, ये आप समझ गए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम यहीं लिख देते हैं, समेशन ऑफ SN निकालेंगे तो समेशन ऑफ Tn करना पड़ेगा, यानी कि समेशन ऑफ n² -2 समेशन ऑफ n प्लस 2 समेशन ऑफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको पता ही है समेशन ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और समेशन ऑफ n का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2, और समेशन ऑफ n² का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये आपका सम का वैल्यू आ गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से जो आपको बताए। अब हम आपने को क्या आया, ये डिफरेंस एपी में आया, आप किसी प्रकार जीपी में आ जाएगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रैक्टिस सेशन पर कल से क्लास से करेंगे इसका। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि यदि आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया है, तो आपके लिए ही कमेंट बॉक्स बना पड़ा है, आप वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते, भाई जी मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए धन्यवाद।